फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड मिड कैप सेगमेंट का सबसे पुराना फंड जो दिसंबर 1993 में लॉन्च हुआ था और आज के दिन में करीब ये 29 साल 7 महीने उन्होंने पूरे कर लिए। इस पर आगे चर्चा करने के पहले मैं बता दूं कि 25 साल से पुराने मिड कैप सेगमेंट में 3 ही फंड थे। निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड, टॉरस का डिस्कवरी फंड और फ्रैंकलिन इंडिया का प्राइमा फंड। आज हम चर्चा करेंगे इसी फ्रैंकलिन इंडिया के प्राइमा फंड की और इसकी चर्चा या इसकी एनालिसिस हम 2 पैरामीटर्स पर करेंगे, रिटर्न पे और रिस्क और रिटर्न एनालिसिस के बेसिस पर। रिटर्न में हम ट्रेलिंग रिटर्न, एनुअल रिटर्न और एसआईपी रिटर्न जिसे XIRR भी कहते हैं उसके बेसिस पर करेंगे। और सबसे पहले इन 2 पैरामीटर्स पे इस फंड को आइसोलेशन में देखेंगे और देखेंगे ये फंड कैसा लग रहा है और फिर इसको कंपेयर करेंगे हम इसके कैटेगरी एवरेज से और इसके बेंचमार्क जो कि निफ्टी मिड कैप 250 TRI है उससे, और फिर देखेंगे इस फंड की स्थिति क्या है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रोन टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं, मिड कैप सेगमेंट में फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड सबसे पुराना फंड है और 25 साल से पुराने केवल 2 और ही फंड हैं, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड और टॉरस का डिस्कवरी और फ्रैंकलिन इंडिया का प्राइमा फंड। ये 3 फंड हैं जो 25 साल से अधिक पुराने हैं मिड कैप सेगमेंट में। और फ्रैंकलिन का ये फंड प्राइमा फंड जो है सबसे पुराना है। ये करीब 29 साल 7 महीने के आसपास हो गए। इसे 5 मई दिसंबर में इनके पूरे 30 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और इसकी एनालिसिस में सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेलिंग रिटर्न की। ट्रेलिंग रिटर्न में हमने 5 टाइम पीरियड्स को लिया हुआ है, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर और 25 ईयर्स। और जब इस फंड का हम इनका CAGR देखते हैं तो देखते हैं कि 1 ईयर में 22.47, 3 ईयर्स में 26.11, 5 ईयर्स में 13.05, 10 ईयर्स में 18.36 और 25 ईयर्स का CAGR इट इज 22.62%। फ्रेंड्स, आइसोलेशन में यदि हम देखें कि 25 साल का CAGR 22.62%, इट्स ए वेरी गुड परफॉर्मेंस। लेकिन यदि इसको कंपेयर करते हैं इसके कैटेगरी रिटर्न और बेंचमार्क रिटर्न से तो हम देखते हैं सॉरी कि फर्स्ट ईयर में कैटेगरी रिटर्न 28.83, बेंचमार्क 28.22 और फंड का इससे कम है। 3 ईयर्स में भी 13.13, 34.26, यहाँ 26.11 है, ये भी कम है। 5 ईयर्स में कैटेगरी में 15.89, बेंचमार्क में 17.68 और यहाँ भी 13.05% है 5 ईयर्स में। और 10 ईयर्स में भी यहाँ देखते हैं 19.75 और 20.74, जबकि यहाँ 18.36% है। केवल 25 ईयर्स ही एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें इनका CAGR इनके कैटेगरी और इनके बेंचमार्क से बेहतर लगता है। फंड का 22.62 जबकि कैटेगरी का मिड कैप सेगमेंट के कैटेगरी का 20.03 और बेंचमार्क रिटर्न इट वाज 16.85। यदि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि हम आइसोलेशन में देखें तो इट अपीयर्स टू बी वेरी गुड फंड, लेकिन जब कंपेयर करते हैं इसके कैटेगरी रिटर्न और बेंचमार्क रिटर्न से तो हमें लगता है कि इसके बारे में कुछ हमें सोचना पड़ेगा। दूसरा रिटर्न इट इज एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में हमने 5 साल का लिया हुआ है, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 का 21/7/2023 तक का फिगर लिया हुआ है हमने। और जब फंड के रिटर्न की चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि 2019 में इट वाज 3.53%, 2020 में 17.78, 2021 में 32.62, 2022 में 2.17 और 2023 में इट वाज 12.9%। तो हम देखते हैं कि 2 साल 2019 और 2022 में इनका रिटर्न अच्छा नहीं दिख रहा है, जबकि 2020, 2021 और 2023 का रिटर्न काफी बेहतर दिख रहा है।
अब इसकी कंपैरिजन करते हैं इसके कैटेगरी रिटर्न और इसके बेंचमार्क रिटर्न से। तो कैटेगरी रिटर्न में हम देखते हैं कि कैटेगरी में 2019 में 2.77 और बेंचमार्क रिटर्न इट वाज 0.62%, जबकि फंड का रिटर्न इट वाज 3.53, मींस इट इज वेरी गुड। 2020 में 24.39 और 25.56 के अगेंस्ट केवल 17.78% है, जो कि बहुत बेहतर नहीं दिख रहा है। 2021 में भी सेम केस है, 14.61 और 48.16 के अगेंस्ट फंड का रिटर्न केवल 32.62% है, ये भी बहुत बेहतर नहीं दिख रहा है। जबकि 2022 में 2.14 और 3.91, इसमें से कैटेगरी से ये बेहतर दिख रहा है, लेकिन बेंचमार्क से ये बेहतर नहीं है। तो यहां लगता है कि चलो एवरेज ठीक है। और 2023 में 13.7 और 16.51 के अगेंस्ट इट इज ओनली 12.9%। तो मैं कह रहा था कि जब फंड को, इस फंड का परफॉर्मेंस आइसोलेशन में देख रहे थे तो 2019 और 2022 में बेहतर नहीं था, लेकिन 20, 21 और 23 में इसके रिटर्न काफी बेहतर दिख रहे थे। लेकिन जब कंपेयर करते हैं कैटेगरी और बेंचमार्क से, तो हमें लगता है कि 2019 में इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर था, इन्होंने आउट परफॉर्म किया कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को। और 2022 में इन्होंने आउट परफॉर्म किया कैटेगरी को, लेकिन बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया। बाकी सालों में इन्होंने दोनों को अंडर परफॉर्म किया है, इन कैटेगरी और बेंचमार्क ऑल्सो। अब तीसरे रिटर्न की बातें करते हैं, इट इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट एसआईपी रिटर्न। एसआईपी रिटर्न में यहां हमने भी 5 टाइम पीरियड लिया है, 1 ईयर XIRR, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स और 25 इयर्स। जब इसके XIRR की बातें करते हैं तो हम देखते हैं कि एक साल में 26.89 इट्स वेरी गुड, 3 इयर्स में 17.98 इट्स वेरी गुड, 5 इयर्स 18.15 इट इज ऑल्सो वेरी गुड, 10 इयर्स में 15.17। इफ इट इज नॉट वेरी गुड ऑफ कोर्स इट इज गुड बट इट इज नॉट बैड, और 25 इयर्स में इट इज 20.46 इट्स ऑल्सो वेरी गुड। तो हमें लगता है ये देखने से कि केवल एक साल, 10 साल का XIRR बहुत बेहतर नहीं दिख रहा है, लेकिन 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स और 25 इयर्स में इसके XIRR यानी SIP रिटर्न काफी बेहतर दिख रहे हैं। अब इसको कंपेयर करते हैं इसके कैटेगरी रिटर्न और इसके बेंचमार्क रिटर्न से, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में 27.19 और 34.63 के अगेंस्ट 26.89 अंडर परफॉर्म किया है। 3 इयर्स में 20.55, 24.36 दोनों को अंडर परफॉर्म किया है, कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को। 5 इयर्स में भी इन्होंने दोनों को अंडर परफॉर्म किया है, बिकॉज कैटेगरी का 21.64% है, जबकि बेंचमार्क इट इज 24.63। 10 इयर्स में भी दोनों को अंडर परफॉर्म किया है, कैटेगरी का 16.93 जबकि बेंचमार्क का 18.99 है। लेकिन 25 इयर्स में इन्होंने दोनों को आउट परफॉर्म किया है, कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को। कैटेगरी का रिटर्न 18.89% है, बेंचमार्क का 16.55%, जबकि फंड का रिटर्न 20.46%। अब हम बात करेंगे इसके रिस्क एनालिसिस की और रिस्क का रिटर्न एनालिसिस की। तो सबसे पहले हम रिस्क एनालिसिस की बातें करते हैं। तो हम रिस्क मेजर्स में 4 पैरामीटर लिया हुआ है, अल्फा, बीटा, शार्पे और स्टैंडर्ड डेविएशन। फ्रेंड्स, ये अल्फा, बीटा, शार्पे, स्टैंडर्ड डेविएशन, शॉर्टिंग रेशियो, इसके बारे में यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। लेकिन इसके बारे में यदि और जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। वैसे नट से मैं बता दूं, इसमें अल्फा, शार्पे ये दोनों जितना बेहतर होगा वो उतना अच्छा फंड माना जाता है, उतना कम रिस्क माना जाता है। और बीटा और एसडी जितना कम होगा वो अच्छा फंड माना जाता है। तो हम देखते हैं कि 3 इयर्स का ये सारे रिस्क मेजर जो है 3 इयर्स के, मींस 3 इयर्स का अल्फा, 3 इयर्स का बीटा, 3 इयर्स का शार्पे रेशियो और 3 इयर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है। जब इसको हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि अल्फा इज -2.76 इज वेरी बैड, इट्स वेरी बैड। अल्फा हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए और वो भी पॉजिटिव में, काफी मिड कैप सेगमेंट में काफी अधिक पॉजिटिव में होना चाहिए। इट्स वेरी बैड रिस्क। बीटा 0.97 इट इज एवरेज, शार्पे इट इज ऑल्सो एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन इट इज बिलो एवरेज, मीन्स ये एवरेज नहीं है, एवरेज थोड़ा सा गड़बड़ है और एवरेज से अधिक गड़बड़ है। सो हम 4 पैरामीटर्स में हम देखते हैं कि एक पैरामीटर तो काफी खराब है
और हम कह सकते हैं कि बाकी 3 पैरामीटर्स ये एवरेज है। सो यदि हम रिस्क एनालिसिस की बातें करें तो ये फंड हमें बेहतर नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं रिस्क और रिटर्न के एनालिसिस की, और ये लिया है हमने 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स का। जब देखते हैं कि 3 इयर्स का रिस्क और रिटर्न, 3 इयर्स में रिस्क एवरेज था जबकि रिटर्न बिलो एवरेज था। 5 इयर्स में भी वही था, रिस्क एवरेज था और रिटर्न बिलो एवरेज था, जबकि 10 इयर्स में रिस्क भी बिलो एवरेज था और रिटर्न भी बिलो एवरेज था। इसका मतलब हम रिस्क एनालिसिस में आउट ऑफ 4 एक पैरामीटर बहुत ही खराब, बाकी 3 पैरामीटर्स एवरेज थे, जबकि यहां तीनों के तीनों रिटर्न तीनों के तीनों बिलो एवरेज हैं, जबकि रिस्क जो है एक में एवरेज, 2 में एवरेज है, एक में बिलो एवरेज है। सो अब बारी कंक्लूड करने की। यदि हम बात करें, जैसा कि मैंने बात किया है, ट्रेलिंग रिटर्न की बातें की हैं, एनुअल रिटर्न की बातें की हैं, एसआईपी रिटर्न की बातें की हैं, रिस्क मेजर्स की बातें की हैं और रिस्क रिटर्न एनालिसिस की बातें की हैं। तो ट्रेलिंग रिटर्न में देखा हमने कि आउट ऑफ 5 टाइम पीरियड्स केवल एक ही टाइम पीरियड, दैट टू ऑफ द 25 इयर्स का जो CAGR था ये 22.62% था, जबकि कैटेगरी का 20.03 और बेंचमार्क का 16.85 था। बाकी जो 4 टाइम पीरियड्स थे, इन चारों टाइम पीरियड्स ने फंड ने अंडर परफॉर्म किया है टू बोथ कैटेगरी एंड एवरेज रिटर्न, कैटेगरी रिटर्न एंड बेंचमार्क रिटर्न। तो इसमें से 5 में से एक बेहतर था, 4 खराब था। बात करें एनुअल रिटर्न की, एनुअल रिटर्न में भी केवल एक ही साल, दैट टू इन 2019, जिसमें कि फंड का परफॉर्मेंस, फंड ने आउट परफॉर्म किया है कैटेगरी को भी और बेंचमार्क को भी। बाकी 4 साल 20, 21, 22 और 23, इसमें दोनों कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को अंडर परफॉर्म किया। और एसआईपी की बातें करें तो केवल 25 साल का जो XIRR था वो कैटेगरी और बेंचमार्क से दोनों से बेहतर था। बाकी 4 साल का 1, 3, 5 और 10 इयर्स का जो XIRR था वो कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को अंडर परफॉर्म किया था। और रिस्क मेजर्स में से एक तो काफी खराब, बाकी 3 पैरामीटर एवरेज, जबकि रिस्क रिटर्न एनालिसिस में रिटर्न हमेशा बिलो एवरेज हुआ। फ्रेंड्स, अब ये निर्णय लेने की इसमें 2 बातें हैं। यदि हम टेक्निकली फाइनेंशियल एनालिसिस की बातें करें तो इससे अच्छे बहुत सारे फंड बाजार में मौजूद हैं, हम इसको एग्जिट कर सकते हैं और इसके वजह मिड कैप सेगमेंट में ही आपको इन्वेस्ट करना है तो बहुत सारे फंड इससे बेहतर है मार्केट में, उसको आप ले सकते हैं। लेकिन यदि आप पुराने इन्वेस्टर्स हैं, आप इसके साथ इमोशंस जुड़ा हुआ है और आपने 25 इयर्स का XIRR और CAGR भी एवेल किया है, तो हो सकता है आपका इमोशनल अटैचमेंट हो। इन दैट पोजीशन ये निर्णय आपको लेना है। हालांकि ये कहा जाता है कि फाइनेंस में इमोशंस की कोई चीजें नहीं होती, लेकिन स्टिल दे आर सर्टेन ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स जिसको किसी फंड के साथ इमोशंस हैं। लेकिन फाइनेंशियली हम ये कहेंगे इस फंड में इन्वेस्टमेंट यदि किया हुआ है तो आप एग्जिट करें, और मिड कैप सेगमेंट में यदि आपको इन्वेस्ट करना है तो कोई और दूसरा फंड को शॉर्टलिस्ट करें। हालांकि मैं जैसे बार बार कहता हूं कि निर्णय हमेशा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का होता है, उसके परसेप्शन पर डिपेंड करता है, इसलिए यहां भी निर्णय आपको खुद लेना है कि आप इसमें कंटिन्यू करें या आप इसे एग्जिट